जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भारतीय जवानों ने अब तक कश्मीरी घुसपैठियों को हमारी सरजमीन से खदेड़ते हुए बाहर निकाला है, पर पाकिस्तानी घुसपैठिए और उनका साथ दे रही पाकिस्तानी सेना अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को अब तक यह तो समझ आ चुका था कि उनकी हार पक्की है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना एक के बाद एक पाकिस्तान के अवैध कब्जे को हासिल करती जा रही थी। आज के एपिसोड में हम आपको उस जाबाज फौजी के बारे में भी बताएंगे जिसने सीधा संपर्क उत्तर प्रदेश मेरठ से था। हम सभी को यह ज्ञात है कि बचपन में जैसा वातावरण हमारे घरों में होता है, उसी प्रकार के शिक्षा, संस्कार और भाव हमारे मन में भी होते हैं। और जब घर का वातावरण सैनिकों की कहानियों से भरा हो तो उस घर के बच्चों में भी देश प्रेम का भाव आ जाता है। कुछ ऐसे ही कहानी है हमारे आज के वीर जवान की, पर इससे पहले हम आपको ले चलते हैं सीधे कारगिल युद्ध में। दिन 27 जून 1999, स्थान कारगिल की पहाड़ियां। इतने दिनों से चल रहे युद्ध में भारतीय सेना ने काफी हद तक पाकिस्तान से अपनी ऊंची ऊंची चोटियों को वापस पा लिया था। अभी भी कुछ चोटियां ऐसी थी जिन पर फतह हासिल करना बाकी था। हम लोग भी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। अब बारी थी पॉइंट 577 की। पॉइंट 577 को पाकिस्तानी घुसपैठिए एक बार फिर अपनी कब्जे में लेना चाहते थे। वैसे तो कारगिल के युद्ध में पॉइंट 577 सबसे ऊंची चोटियों में से एक थी। यह चोटी बहुत ही दुर्गम थी। यहाँ पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यह एक खड़ी चढ़ाई थी जिसके दोनों ओर गहरी खाई थी। वैसे ही भारतीय सेना को इस नापाक इरादे के बारे में खबर लगी, उन्होंने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय जवानों को सहायता देने के लिए मेजर NS चीमा ने हाई एल्टीट्यूड फॉरेयर स्कूल गुलमार्ग के कुछ प्रशिक्षित पर्वतारोहियों को तथा कुछ अन्य प्रशिक्षित लोगों के साथ मिलकर 27 राजपूत सैनिकों की टीम बनाई। इस चोटी पर खड़ी चढ़ाई होने के कारण हमारी सेना को एक ऐसा मार्ग चुनना था जिसमें वे चोटी के ऊपर बैठे दुश्मनों को नजर भी न आने पाए और पाकिस्तान को अपने अदम्य साहस का परिचय दे। हौस के प्रशिक्षक कैप्टन श्यामल सिन्हा ने अपने साहस और नेतृत्व को दिखाते हुए बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना जिसके बारे में दुश्मन सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उनके अंदर पर्वत पर चढ़ाई करने की क्षमता तो थी ही, उसके साथ साथ पहले के कई वर्षों तक का अनुभव भी था। अचानक से भारतीय सेना की टुकड़ी को अपने सामने देखकर पाकिस्तानी घुसपैठियों के हाथ पैर फूल गए। भारतीय सेना के सभी सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारत माता की ओर किए गए प्रण, साहस, दृढ़ निश्चय के बलबूते पर ही हवलदार जोगिंदर सिंह एवं उनके सभी साथियों ने मिलकर पॉइंट 577 पर फतेह हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कारगिल युद्ध के बारे में खबरें सुर्खियों में थी। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अन्य देशों से सहयोग मिलना भी बंद हो गया था। दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हो चुके थे। सभी इसी आस में थे कि दोनों देशों के बीच शांति का वातावरण कब होगा। भारतीय मीडिया में रोज रोज यह खबर आ रही थी कि शहीदों की कहानियां की दास्तान सुनाई जा रही थी। उनके परिवार वालों पर भी क्या बीत रही होगी, यह दास्तान रिपोर्टर्स उनके घर जाकर अवगत करा रहे थे। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर जवान की कहानी जिसने अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी। आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर मनोज तलवार की। मेजर मनोज तलवार एक बहादुर सैनिक और एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी थे जिन्होंने एक अच्छे सैन्य नेता की तरह अपने जवानों का नेतृत्व किया। उन्होंने उच्च कोटि के साहस, धैर्य और नेतृत्व का परिचय दिया और 29 वर्षीय आयु में राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। मनोज बचपन से ही होनहार बालक थे। घर में फौज का वातावरण पहले से ही था। मनोज के पिता भी सेना में रह चुके थे। उन्होंने कैप्टन तक का सफर तय करते हुए सेवा से रिटायर हुए थे। मनोज के भारतीय सेना में शामिल होने के निर्णय को उनके पिता ने बढ़ावा दिया। 1 मई 1999 को मनोज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर यह कहते हुए घर से निकले थे कि अब वे दुश्मन को उसकी औकात समझाकर ही वापस लौटेंगे।
जून 1999 के दौरान मेजर मनोज तलवार सियाचिन ग्लेशियर में तैनात 3 महार बटालियन के सेवा में थे। उस समय 8 माउंटेन डिवीजन और 3 इन्फेंट्री डिवीजन के तहत भारतीय सेनाएं एलओसी के साथ जोजिला दर्रे में पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अभियान में थी। उस समय भारतीय सेना पर दबाव बनाने के लिए सियाचिन क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधि भी काफी बढ़ गई थी। दुश्मन को तो उनकी गतिविधियों करने के प्रयास को रोकने के लिए भारतीय सेना भी उस क्षेत्र की आक्रामक पैरोलिंग कर रही थी। 13 जून 1999 के दिन मेजर मनोज तलवार ऐसे ही एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे। मेजर मनोज तलवार और उनके जवानों को चरम इलाके और मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। बर्फीले ढलानों और खतरनाक दरारों पर एक दूसरे का साहस बनते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए गश्ती दल बंजर और ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजर रही थी। इलाके की स्थिति ने मेजर मनोज तलवार और उनके सैनिकों के लिए दुश्मन सैनिकों को ढूंढना मुश्किल बना दिया था और दूसरी ओर से लगातार दुश्मन अक्सर लंबी दूरी की तोपखाने की गोलीबारी का सहारा ले रहे थे। जब मेजर मनोज तलवार अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वे दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोटों के बावजूद मेजर मनोज तलवार ने अपने सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करके और बहादुरी से लड़ने का निर्देश दिया। हालांकि बाद में वे भी मोर्चे पर ही शहीद हो गए। आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।